एक कल दी गई थी उसको देख लीजिए, उसमें से ये होगा, उसको निकाल दीजिएगा, ऊपर सबसे ऊपर कर लीजिए। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या कंडीशन है, किस तरीके से रहता है। जैसे कि एग्जांपल यूजर आपसे बोलता है कि सुबह, दोपहर या शाम को मैं बायोडेटा भेज दूंगा आपको। इस तरीके से कोई भी यूजर आपसे बोलता है कि सुबह बायोडेटा भेज दूंगा, शाम को बायोडेटा भेज दूंगा, दोपहर तक बायोडेटा भेज दूंगा, 2 घंटे बाद बायोडेटा भेज दूंगा, है ना, ऐसा कोई यूजर बोलता है तो इसमें मिला सभी को, ये मिल चुका है क्या फर्स्ट पेज? सभी को मिल गया? ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। सबसे पहले इसमें मैसेजेस बने हुए हैं अलग तरीके से, जैसे कि एग्जांपल सुबह बोला, दोपहर को बोला, शाम को बायोडेटा भेज देंगे, है ना, ऐसा कोई यूजर बोलता है। अगर उसने मॉर्निंग में बोला है तो इसमें एक मैसेज रहेगा जिसमें आपको उसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, मॉर्निंग का फर्स्ट मैसेज, मॉर्निंग बायोडेटा फर्स्ट मैसेज। ऐसे ही अगर आफ्टरनून का बोलते हैं, आफ्टरनून बायोडेटा फर्स्ट मैसेज। थर्ड कंडीशन रहेगी इवनिंग बायोडेटा फर्स्ट मैसेज, मतलब अगर इवनिंग में बोला होगा तो इवनिंग का, मॉर्निंग का बोला होगा तो मॉर्निंग का, आफ्टरनून का बोला होगा तो आफ्टरनून का, 2 घंटे बाद का बोला हो तो 2 घंटे बाद का कर लेंगे, उसमें एडिट कर लेंगे थोड़ा सा, तो 2 घंटे बाद वाला भी बन जाएगा। ओके, ठीक है, इसमें नंबरिंग डालते जाइए। फर्स्ट नंबर का पेज है, ये क्लियर हो गया आपको जब आप एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे, एप्लीकेशन में ये हेडिंग आपको मिल जाएगी, सुबह, दोपहर, शाम बायोडेटा भेजने को बोला, इस तरीके से ही हेडिंग मिलेगी, जैसा इधर पर लिखा हुआ वैसे हेडिंग मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सभी मैसेज मिल जाएंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये मैसेज फर्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद आएगा एक मैसेज है जीएसएम विजन। जीएसएम विजन मतलब कि जो जैन शादी मिलन ऑर्गेनाइजेशन, उसका विजन क्या है ना। सिमिलरली ही आप लोगों के लिए भी सेम मैसेजेस मिल जाएंगे हिंदू शादी कनेक्ट से। ओके, तो जीएसएम विजन का वो रहेगा। थर्ड रहेगा अपनी प्रमोशनल वीडियो। आप लोगों के पास अभी 2 वीडियोस होंगी प्रमोशन की, ओल्ड वीडियो है, एक लेटेस्ट में अभी कुंडलपुर वाली, एक और वीडियो है आप लोग के पास बानेश्वर वाली वीडियो है, तो उसको प्रमोशनल वीडियो के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो रहेगा आफ्टरनून बायोडेटा सेकंड मैसेज, है ना, मतलब कि अगर वो उस टाइम तक आपको बायोडेटा नहीं भेज सकता तो एक और मैसेज आपको मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन बस करना है, सेम मैसेजेस जाने हैं, चाहे वो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सेम मैसेजेस रहेंगे इसके बाद सभी। इसके बाद थर्ड मैसेज भी है मैसेज के लिए। अब इसमें क्या है डिफरेंस, वो आप थोड़ा सा इसको एक को क्या करिएगा, मैसेज को ओपन करिएगा और पढ़ते जाइएगा, एक एक मैसेज को पढ़ते जाइएगा और इस चार्ट को फॉलो करते जाइएगा। ये पहला चार्ट है, पहला पेज है ना, इस पर जो भी मैसेजेस होंगे उनको एक एक करके आप रीड करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम यूज़र को कम्युनिकेशन के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू कैसे कन्विंस कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के पॉइंट रखे जाते हैं उनके सामने जिससे वो ऑटोमेटिकली आपके बायोडेटा भेज देंगे। ओके, इसके बाद शादी डन वाला वीडियो, मतलब जो अभी लेटेस्ट में एक शादी डन वाला वीडियो कि ये हमारी यूजर्स की शादी डन हुई है, वो वैसे एक वीडियो भेज सकते हैं, डेमो प्रोफाइल्स भेज सकते हैं। इतना करने से आपका ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इससे पहले ही आपके पास बायोडेटा आ चुका होगा और बायोडेटा आ जाएगा तो बायोडेटा रिसीव वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे अपन। ओके, दूसरा पेज है, ये फर्स्ट पेज है। सेकंड पेज पर जाएंगे, इसमें लिखा है सुबह, दोपहर, शाम पे करने का बोला है। अगला पेज रहेगा सुबह, दोपहर, शाम पे करने का। मान लीजिए उसने बोला हम मॉर्निंग में पे कर देंगे, हम दोपहर में पे कर देंगे, हम शाम को पे कर देंगे। तो इस तरीके का अगर जो भी मैसेजेस वाले रहते हैं, जो भी इस तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन आपसे करता है तो उसके लिए मॉर्निंग का मैसेज अलग है, फर्स्ट मैसेज, आफ्टरनून का अलग है, इवनिंग का अलग से है। इसमें से जो भी उनने कंडीशन बोली उस तरीके से मैसेज कर देंगे। सेकेंड नंबर पर इधर पर है आफ्टर पे, है ना, आफ्टरनून पे मैसेज, है ना, आफ्टरनून सेकेंड मैसेज है। तो ये तीनों कंडीशन में कॉमन मैसेज है ये। ओके, ये आफ्टरनून का मतलब इसमें लिखा हुआ है सेकंड मैसेज है पे का, ये कॉमन है ना।
थर्ड में फिर से शादी रन वाला वीडियो जो रहेगा वो यूज हो जाएगा। आगे जाके पे डिले 3 मैसेज है ना, पे डिले 3 मैसेज, उसमें सभी मैसेजेस हैं। आपको ये चैट प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, डायरेक्टली बात करना आपको आता है। अभी आप लोग मैसेजेस के थ्रू उनको कन्विंस नहीं कर रहे थे, वो प्रोसेस है। पे डिले 3 मतलब कि हमने इस नंबर पर शुल्क जमा कर देंगे, उस टाइप का मैसेज होगा। प्रमोशनल वीडियो तब भी वो नहीं करते थे, एक प्रमोशन वीडियो फिर से भेज दियो, पे डिले 4 भेज दियो, और डेमो प्रोफाइल लास्ट में डेमो प्रोफाइल भेजते हैं अपन। जब यूजर लगभग 100% हो जाएगी तो पे करने वाला नहीं है तो अपन डेमो प्रोफाइल भेजना स्टार्ट करते, उससे पहले डेमो प्रोफाइल से कन्विंस नहीं करते हैं, क्योंकि डेमो प्रोफाइल में मे बी ऐसा हो सकता है कि उसको 10 आपने ऑप्शंस भेजे, मे बी उसके 2 काम के हो, बाकी 8 काम के ना हो, तो उनको ये जज करने की आपके पास हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोफाइल्स नहीं है। ओके, तो ये मैसेजेस के थ्रू। अब थर्ड आएगा सुबह दोपहर शाम ऐप डाउनलोड के लिए। उन्होंने बोला मॉर्निंग में हम ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आफ्टरनून में ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इवनिंग में ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तब ऐसी कंडीशन में फर्स्ट मैसेज तीनों कंडीशन में अलग अलग बने हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वो रहेगा वो ऐप डाउनलोड सेकंड मैसेज, ऐप डाउनलोड सेकंड मैसेज जो रहेगा वो कर लेंगे। फिर मेल फीमेल का वीडियो है ना, मेल फीमेल का वीडियो आपको दिया गया ऐप में, मेल कैंडिडेट की प्रोफाइल्स हो, फीमेल कैंडिडेट की प्रोफाइल्स हो, वो वाली वीडियो थी। ये थर्ड चार्ट है, आप लोग ने नंबर डालते जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये डालते जाइएगा। फिर ऐप डाउनलोड के लिए थर्ड मैसेज यूज होगा। फिर शादी डन वीडियो और डेमो प्रोफाइल्स, है ना, इस तरीके की पूरे जो चार्ट रहेंगे इसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी, चाहे वो ऐप डाउनलोड के लिए उन्होंने डिले किया हो आपको, चाहे पेमेंट के लिए डिले किया हो, चाहे बायोडाटा भेजने के लिए डिले किया हो, ऑटोमेटिकली वो यूजर्स आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे या वो चीज़ें प्रोसेस डन कर देंगे। ओके, ये जितने भी चार्ट बताए गए हैं या फिर ऐसा है कि क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें रिपीट होते हुए मिलेंगी आपको, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि क्या चीज़ें आपको सही लग रही हैं, अभी क्या चीज़ें सही नहीं लग रही। पहले आप सभी वीडियोस भेज चुके हैं तो ऑब्वियसली बाद में रिपीट नहीं करेंगे उन वीडियोस को, लेकिन हाँ जब लगता है कि बहुत दिन हो चुके हैं तो फिर से एक बार और भेज सकते हैं कुछ चीज़ों को। तो थोड़ा सा अपना नॉर्मली आप जिस तरीके से अप्रोच कर सकते हो उस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो लोग ऑन ऐप हैं लेकिन वो बायोडेटा नहीं भेज रहे हैं, ऐसे यूजर्स जो आपका ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, है ना, इसमें कंडीशन लिखा है, इधर पर लिखा हुआ यूजर से बात किए 3-4 दिन हो गए हैं, बायोडेटा शेयर नहीं किया है, तो ये चार्ट फॉलो करना है। मिला आपको ये, है ना, यूजर से बात किए 3-4 दिन हो चुके ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा यूजर जो पहले से ऐप डाउनलोड कर चुका है ना, और उसने अभी तक बायोडेटा आपको नहीं भेज रहा है या फिर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको बायोडेटा की जरूरत पड़ेगी। यदि आपको बायोडेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो फिर नीडेबल नहीं रहेगा। ओके, इसमें डायरेक्टली अपन बायोडेटा अप्रोच को फॉलो करते हैं, बायोडेटा अप्रोच फॉलो करते हैं, अप्रोच फॉर बायोडेटा, ये वाला आपको दिख रहा होगा। मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर आपको बायोडेटा रिसीव नहीं हो पा रहा है तो आपको अप्रोच फॉर बायोडेटा वाला सेक्शन फॉलो करना है। इसमें जो रहेगा आपको सबसे पहले इसका एक मैसेज रहेगा, देखिए इसकी कंडीशन ये है कि मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन रहती है कि ऐप डाउनलोड वो कर चुके हैं पहले ही, ऐप डाउनलोड यदि हो चुका है और फिर बाद में आप अप्रोच कर रहे हैं उसको बायोडेटा के लिए, आपने जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ऐप डाउनलोड का वो फॉलो कर लिया है, वो फॉलो करने के बाद वो आपको बायोडेटा नहीं सेंड करते हैं तो सबसे पहले आप प्रमोशनल वीडियो, मतलब ऑब्वियसली उसने अपना बायोडेटा क्यों नहीं भेज रहा, क्योंकि उसको ट्रस्ट इशूज है,
है ना। अगर मान लीजिए आपकी बात हुई और उसने पहले कमेंट कर दिया कि हम आपको शेयर कर देते हैं, फिर वो कमेंट या उसने शेयर नहीं किया, है ना, तो फिर आज में अपन लोग को प्रमोशनल वीडियो के थ्रू उसको ट्रस्ट दिलाना है सबसे पहले। अगर उसको थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाएगा, फिर की पॉइंट वाले पॉइंट जो रहेंगे, कुछ की पॉइंट वाला मैसेज है उस पर अप्रोच करेंगे। फिर मेल फीमेल वाला वीडियो है उनको भेज सकते हैं, मतलब एक मैसेज एक वीडियो, इस तरीके का फॉर्मेट नॉर्मली चलता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर टाइम पर और हर मैसेज के साथ या हर वीडियो के साथ, है ना, आपको छोटा सा एक मैसेज जरूर करना है ना। वो आपको जो एप्लीकेशन रहेगी, एप्लीकेशन में वीडियो तो आपको अपलोड नहीं मिलेगी, वीडियो जो रहेंगी वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर रहेंगी, लेकिन जो उसके साथ में नोट्स ऐड करने हैं, है ना, वो आपको उधर पर कॉपी पेस्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। किस वीडियो के साथ कौन सा मैसेज कॉपी करना है वो ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके, मैसेज कॉपी करवा देना है सभी वीडियोस के मैसेज। सभी वीडियोस के जो कमेंट साथ में उनको भेजना है, क्योंकि अभी तक आप वीडियो डायरेक्टली भेज देते हैं, उसकी जगह थोड़ा सा अगर लिखा हुआ हो जाएगा तो उसका ज़्यादा अट्रैक्ट होगा वो किस चीज़ के लिए, कि आपको वीडियो देखने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा, तो वीडियो जल्दी से देखेगा। ओके, इस तरीके से उसको फॉलो करेंगे। मेल फीमेल वाला वीडियो जीएसएम विजन डेमो प्रोफाइल, इसमें नॉर्मली जो है वही मैसेजेस हैं, किसको पहले करना किसको बाद में करना, इसके लिए ये चार्ट है। बाकी मैसेजेस 90% आपको सिमिलर ही मिलेंगे। टोटल मिला के आपको 30 से 40 टाइप के मैसेजेस मिलेंगे, है ना। उसको आप कैसे यूज करना है, लेकिन ऐप डाउनलोड कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ऐप डाउनलोड पर क्या चीज़ फॉलो करना है ना, बायोडेटा आने पर क्या फॉलो करना है। उसने बोला है कि घर पर बात करके बताएंगे तो कौन सा मैसेज करना है, मॉर्निंग का बोला है तो कौन सा मैसेज करना, आफ्टरनून का बोला तो कैसा मैसेज करना है, इवनिंग में बोला तो कैसे मैसेज करना है। मतलब मैसेजेस थोड़े थोड़े से डिफरेंस आएंगे, है ना, उनकी कंडीशंस को, या फिर लास्ट टाइम आपकी क्या बात हुई है उसके अकॉर्डिंग। बाकी नॉर्मली जो प्रमोशनल एक्टिविटी रहेंगी वो सेम रहेंगी, तो 5 से 10 वीडियोस रहती हैं वही फॉलो होंगी, अलग अलग तरीके से उनको फॉलो करेंगे अपन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें लिखा हुआ अप्रोच फॉर पेमेंट। अगला जो रहेगा, जो लोग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं बट पे डिले करते हैं, है ना, सिर्फ हमारे लिए उनको पेमेंट के लिए अप्रोच करना है, क्या उसका तरीका रहेगा वो फॉलो करते हैं। ओके, इसमें आप लोग को ये मिल गया, नेक्स्ट नंबर डाल दीजिएगा, अप्रोच फॉर पेमेंट, है ना। तो इसमें जो रहेगा वो रहेगा प्रमोशनल वीडियो। देखिए आप समझते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या होता है, ये वीडियोज और ये यूज़ करने का जो तरीका होता है ये इस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या इशू है ना। मान लीजिए वो पे डिले कर रहा है तो आप वाई पेमेंट वाला भेजेंगे मैसेज, वाई पेमेंट वाला वीडियो भेजेंगे, उसके साथ छोटा सा एक मैसेज भेजेंगे। अगर उसको वो आपका कॉल ही पिक करना बंद कर देता है तो उसको मे भी ट्रस्ट इशूज है, तो अपन लोग प्रमोशनल वीडियो ज़्यादा पहले भेजते हैं, है ना। वाई फीस बाद का काम है, क्योंकि उसको फीस से इशू नहीं है, उसको ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट इशूज है। तो अपन बाद में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का विजन भेजेंगे, है ना। लेकिन मान लीजिए उसको कोई ऐसा इशू है, उन्होंने बोला है कि हमारे लिए आप पर विश्वास तो है सभी चीज़ें, लेकिन मुझे खुद से टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं आपको दूसरे पर्सन जो थर्ड पार्टी पर्सन है, अदर फैमिली के मेंबर है, उनका नंबर शेयर नहीं करता, तो उसके लिए मैसेज अलग टाइप का होता है ना। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो कंडीशंस को समझने की ज़रूरत है कि यूज़र को ट्रस्ट इशूज़ है या फिर उसको पैसे देने से प्रॉब्लम हो, लेकिन थर्ड चीज़ उसको एक्चुअल में मनी प्रॉब्लम हो, है ना। तो वो समझने की ज़रूरत है कि किस यूज़र, कौन सा यूज़र अपने लिए बेस्ट है, कौन सा यूज़र अपने लिए थोड़ा बेसिक है और कौन सा यूज़र अपने लिए इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा यूज़र, मान लीजिए कि ऐसा यूज़र है जो बोल रहा है कि हमारे लिए ना आप खुद से कनेक्टिविटी करा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मीडिएटर सर्विस वाला पर्सन है ना। आप कनेक्टिविटी, आप मेरे बेहाफ पर बात कर लेंगे क्या। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उसके लिए अपने लिए क्या एक्टिविटी करना है, कौन से ग्रुप्स फॉलो करना है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, छोटी छोटी, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली सभी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी कैसे ऑर्गेनाइजेशन को सही पर्सन तक वो लीड्स पहुँचे। क्योंकि हर पर्सन हर एक चीज़ में प्रो नहीं हो सकता, हर चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन एक पर्सन अपनी एक चीज़ में बहुत बेस्ट हो सकता है। जैसे कई लोग ऑनलाइन कॉलिंग कर रहे हैं, कई लोग सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं, कई लोग अलग चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं, कई लोग बायोडेटा पर वर्क कर रहे हैं, कई लोग एक्सपायर डेटा पर वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या है, उनकी स्किल है,
उनको किस टाइप का वर्किंग आता है ज़्यादा अच्छे से, वो अपन उनको वर्किंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि प्रॉपर वो मैनेज चले। ओके, तो इसलिए आपको अपने ये ध्यान रखना है कि जिस टाइप के चीज़ में आप बेस्ट हैं वो आप दूसरों से अप्रोच करें। मान लीजिए किसी भी और टीम मेंबर ने बोला कि मेरे पास बहुत सारे बायोडेटा हो रहे हैं बट वो पे नहीं कर रहा है, तो बायोडेटा वाला बोले कि मुझे दे दो, मैं कन्विंस कर लूँगा, उसको आता होगा ये। तो किसी को ऐप डाउनलोड के बाद पेमेंट कराना नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि ऐप डाउनलोड वाले को दे रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से कर लेगा, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने। इनडायरेक्टली अपने लिए ये फोकस करना है कि कैसे हम अप्रोचेबल बने, कैसे हम क्लोजिंग मैक्सिमम लाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करके। कुछ डेटा इधर उधर करके तो कर दें, है ना, पर ये क्लियर रखें कि कैसे आपका बाद में मैनेज होगा। लेकिन डेटा शिफ्टिंग होनी चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि हम उसको हमारी जगह दूसरा पर्सन ज़्यादा अच्छा करता है तो आप शिफ्ट कर दें। अप्रोच फॉर पेमेंट, है ना, अप्रोच फॉर पेमेंट में आप समझिए उसको पेमेंट इश्यू, पेमेंट आप वो नहीं कर रहा है अभी, है ना, तो फर्स्ट तो इसमें 2 पॉइंट मैक्सिमम मेन रहेंगे अप्रोच फॉर पेमेंट में। इसमें देखिए एक छोटा सा एक मिस्टेक भी इसमें नज़र नहीं आ रहा मुझे कि वाई फीस, आप पेमेंट अप्रोच कर रहे हैं लेकिन वाई फीस वाला कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको वाई फीस वाला भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेमेंट को अप्रोच कर रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए फीस क्यों ले रहे हैं हम, है ना। जो भी अभी इसमें वीडियोस होंगे जो आप लोगों के पास ना हो वो आप बता दीजिएगा, तो आप लोगों की सभी वीडियोस बन के मिल जाएंगी। ओके, सेकंड है पेमेंट डिलीट 1, मतलब कि आपका ऐसा कोई यूज़र है जो पेमेंट डिले कर रहा है रेगुलरली, तो उसको उस तरीके का मैसेज करें, सर इस नंबर पर मैसेज कर दे, इस नंबर पर पे करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। पे डिले 1 है। फिर की पॉइंट, अभी क्या होता है, पे डिले 1 किया, पे डिले 2 किया, 3 किया, 4 किया, यही चलता रहता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक बार उसको पे करने के लिए बोला, सेकेंड टाइम आपको वीडियोज़ के थ्रू कन्विंस करना चाहिए, वीडियोस के थ्रू कन्विंस करेंगे या फिर जीएसएम का विज़न बताएंगे आपकी एक्चुअली हमारा ये विज़न है, हम इस विज़न को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो मे बी उसको ठीक लगे तो वो आपको, क्योंकि उसको इशू क्या था, एक था आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, उसको ट्रस्ट इशू था, दूसरा पेमेंट इशू था, लेकिन अगर उसका 2 सॉल्व हो गया तो वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो की पॉइंट है मेल फीमेल का वीडियो है, पेमेंट डिलीट 2 है ना, मतलब कि जो बाद में वही वाला मैसेज किया आप इस नंबर पर शुल्क जमा करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, है ना। थर्ड है ऐसे विजन करके बता दिया, की पॉइंट बता दिए, है ना, ये आप भेजेंगे, फिर बाद में एक वो भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली सिमिलरिटीज आ जाएंगी। ओके, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के लिए दिक्कत करता है वो रहता है पेमेंट डिले होने पर। अगला चार्ट है पेमेंट डिले होने पर। जो यूजर पेमेंट डिले करते हैं या मना करते हैं पे करने के लिए, चाहे वो उसने पेमेंट को मना कर दिया हो, चाहे उसने बार बार डिले कर रहा हो, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि उसका 1-2 दिन तो डिले करे, ये तो पहले ही दिन आप डिले समझ लो, उसको फर्स्ट कॉल में उसने कॉल नहीं उठाया, डिले हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है कि पेमेंट डिले क्या कहला। पेमेंट डिले का मतलब है आपने एक बार कनेक्टिविटी की, दूसरी बार कनेक्टिविटी की, तब भी वो नहीं कर रहा, तब तीसरी बार, तीसरे दिन से आप पेमेंट डिले चार्ट फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट उसने एक बार मना किया, नहीं मैम, तो बस उन्होंने हाँ पेमेंट के लिए मना कर दिया तो आप इसको अप्रोच करें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसमें सबसे पहले जो आएगा पेमेंट डिले 1, जमा करने का बोला था, मैसेज सेंड करेंगे, है ना, एडिट करना है। अगर वो सुबह का बोलता है तो सुबह, दोपहर का बोलता है तो दोपहर को, और शाम को बोलता है तो शाम को, है ना। इसका अलग से मैसेज है जिसमें सुबह, दोपहर, शाम आपको एडिट करना है, या फिर 2 घंटे बाद लिखा हो तो 2 घंटे बाद वाला एडिट करना है इसमें। ओके, जब ये 2 घंटे बाद वाला आप एडिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बन जाएगा। ओके, इसके बाद बात करेंगे प्रमोशनल वीडियो 1, मतलब 2 प्रमोशनल वीडियो है, उसमें से प्रमोशन वीडियो 1 आप सेंड कर देंगे, जो ओल्ड वीडियो है अपनी। इसमें पेमेंट डिले अगर वो करते हैं तो बाय फीस का वीडियो भेज सकते हैं, फिर आप फीस क्यों लेती है जैन शादी मिलन, ऑटोमेटिकली उधर से आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट इसके बाद है पेमेंट डिले 2, वो मैसेज करेंगे। देखिए फिर से इधर पर अपन लोग मैसेज एक कर रहे हैं, फिर वीडियो भेज देते हैं, फिर मैसेज करते हैं, इस टाइप का वो होता है। इकट्ठा बहुत सारी वीडियोज या इकट्ठे बहुत सारे मैसेजेस नहीं भेजने हैं। ओके,
फिर की पॉइंट वाला मान लीजिए इधर तक भी उसने नहीं किया, जब उसने फीस क्यों ले रहे हैं उसको भी नहीं रीड किया, तो भी आप फिर बाद में की पॉइंट है, की पॉइंट के अलावा विजन है जो विजन वाला भेज सकते हैं आप। नॉर्मली वही मैसेज विजन चलेगा, की पॉइंट चलेंगे, और एक पेमेंट डिले 2, पेमेंट डिले 1, मैसेज डिले मतलब बायोडेटा नहीं आया तो उसके लिए ये सब मैसेज चलेंगे, है ना। मेल फीमेल का वीडियो, डेमो प्रोफाइल की जो वीडियो बनी गई है ना, वो भेज सकते हैं। डेमो प्रोफाइल की आप प्रोफाइल निकाल, डेमो प्रोफाइल के लिए बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है आप यूज़र ऐप पर जाके उस पर फिल्टर लगा के और डायरेक्टली उसका स्क्रीनशॉट लेके आप भेज दीजिए, एक तरीका होता है। यूज़र ऐप को डाउनलोड करिए, फिल्टर लगाइए, है ना, और भेज दीजिए। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप जो अपना सेक्शन है अपने एप्लीकेशन में ऑप्शन है कि आप उसमें वो कर सकते हैं कि ये फिल्टर लगाएंगे। अपने स्टाफ ऐप में भी अपने लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना, किस टाइप आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, कौन सा मैसेज कब सेंड करना है तो वो क्लियर हो जाएगा, ओके। और किस टाइप का मैसेज सेंड करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। थर्ड, इसमें प्रमोशनल वीडियो बता दिया, वाई फीस का वीडियो बता दिया, विजन बता दिया, की पॉइंट है। मेल फीमेल का वीडियो भी भेज सकते हैं एज अ डेमो प्रोफाइल, मतलब उन्होंने डेमो प्रोफाइल नहीं भेजनी है इनडायरेक्टली, उनने बोला कि कुछ प्रोफाइल से सर मैं वीडियो भेज रही हूँ, किस तरीके से एप्लीकेशन चलता है ना, उस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको बोल भी सकते हैं कि एप्लीकेशन पर प्रोफाइल शो कराना, है ना। तो यूज़र आपसे ऐसा भी बोलता है कि आप थोड़ा सा मुझे बता तो दीजिए आपका ऐप चलता कैसे है ना। ऐप की वर्किंग दिखाने के लिए वीडियो बना सकते हैं। ऐप ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये रिक्वायरमेंट है नहीं, ऐप की वर्किंग के लिए वीडियो, जिसमें सभी चीज़ें फिल्टर है, फीचर्स हैं, सभी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, ओके। नेक्स्ट, डेमो प्रोफाइल सेंड करेंगे और पेमेंट डिले 3 मैसेज शेयर कर देंगे, उसमें सभी ये लाइन से मैसेजेस अपडेटेड है, आपको कॉपी पेस्ट बस करना है, ओके। कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। फिर से बताइए, आपका एक्सपायर्ड कॉल वाला डाउट है, बाद में डिस्कस करने वाले। अभी ये कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है, इसके बाद सेपरेटली आपको जो चार्ट दिया गया आपके सेल्फ की वर्किंग के लिए, उसके बारे में अलग से बात करेंगे, ओके। जो मेन प्रॉब्लम आपकी आती है वो इसमें है, जो सभी को प्रॉब्लम कॉमन चलती है। तो पेमेंट डिले वाला चार्ट जो था वो अपना डिस्कस हो चुका है ना। इसके बाद अपन आएंगे, उन्होंने बोला घर पर बात करके हम बायोडेटा भेजेंगे, पहले हम घर पर बात करेंगे फिर आपको बायोडेटा भेजेंगे। तो आपको कैसे मैसेज करना है वो इसमें दिया गया है, आप एक चार्ट निकाल लीजिए। घर पर बात करने के बाद बायोडेटा भेजेंगे, है ना। इसमें सबसे पहले फर्स्ट मैसेज जाता है इसका सेपरेटली। फर्स्ट मैसेज हमेशा कस्टमाइज है कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग या किस टाइप की कंडीशन उसके अकॉर्डिंग। इसमें कंडीशन थी कि घर पर बात करके हम बायोडेटा भेजेंगे, तो उसमें एक फर्स्ट मैसेज आएगा। उसके बाद यदि वो बायोडेटा नहीं भेजते हैं, है ना, तो फिर बाद में जीएसएम का विजन भेज देंगे अपन, जीएसएम विजन वाला मैसेज भेज देंगे। फिर प्रमोशनल वीडियो अगर उसके बाद भी, लेकिन फिर से अप्रोच, मतलब इसके बाद ना छोटा सा एक और भी अप्रोच होना चाहिए कि आप हमारे लिए बायोडेटा भेजने का बोला था, बायोडेटा भेज दीजिए, है ना। बायोडेटा का एक छोटा सा मैसेज और जाना चाहिए जिससे उसको क्लियर हो अपन कनेक्टिविटी क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर है बेसिकली अगले सेक्शन में घर पर, इधर पे घर पर पूछने का बोला था, और बायोडेटा सेकंड मैसेज है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ये सब, सेकंड मैसेज कर देंगे। फिर थर्ड मैसेज भी उसी तरीके से जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, इस नंबर पे पे करने का बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे बायोडेटा भेजने के भी बहुत सारे मैसेज बने हैं, ऐप डाउनलोड करने के भी बहुत सारे मैसेज बने, जिससे यूज़र को आप टच करके ही मैसेज करें, और वैसे मैसेज रहेंगे जो थोड़ा सा प्रोफेशनल रहेंगे, है ना, जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह मेंटेन रहेंगी, ठीक है। शादी डन वीडियो, डेमो प्रोफाइल्स, ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो आप ये देख लीजिए। अगला जो रहेगा, घर पर बात करने का बोला है, ऐप डाउनलोड का बोला है। घर पर बात करके हम ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके लिए मैसेजेस हैं वही फर्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज, फिर वीडियो। क्योंकि ऐप डाउनलोड का बोला है तो ऐप का
ऐप की वीडियो भेजेंगे अपन, ऐप में कैसे कैसे फीचर्स रहेंगे, क्या क्या रहेगा ऑप्शंस, वो सब वीडियो भेज देंगे, है ना। ऐप की वीडियो आएगी, फिर थर्ड मैसेज चला जाएगा, फिर शादी दिन वाले वीडियो की इतने लोगों का शादी दिन और डेमो प्रोफाइल, है ना। जो भी चीज़ अप्रोच करना है उसके लिए अलग अलग मैसेज बने हैं, जो आप लोग अभी मन से अपने छोटे छोटे मैसेज उसको हटाना है, क्योंकि उस तरीके से आप जो अपने लोकल लैंग्वेज में अगर वो मैसेज भेजेंगे तो वो सही नहीं रहता। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए यूज़र के केस में। यूज़र को आप स्पेलिंग मिस्टेक करके भेजेंगे तो वो आपको जज कर लेगा आपकी स्पेलिंग्स के थ्रू, इसलिए वो मैसेजेस बनाए गए हैं। और वही मैसेजेस आपको लैंग्वेज अलग अलग में भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि सर लैंग्वेज मान लीजिए कोई कर्नाटक से बात कर रहा है, कन्नड़ लैंग्वेज में उसको मैसेज चाहिए, तो आप जो हम लोग ने मैसेज बना के रखे उसको कस्टमाइज़ कर दीजिए, आपको कन्नड़ लैंग्वेज में मैसेज मिल जाएंगे, है ना। तो मैसेज चेंज हो सकते हो। अब अगला पॉइंट आएगा, घर पर बात करने के बाद उन्होंने पे करने को बोला है। ऐसे यूज़र जो बोलते हैं हम घर पर ना घर पर पूछ लेंगे, फिर आपकी शुल्क को जमा कर देंगे, आप पे कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट मैसेज आएगा घर पर बात करके पे करने का। सेकंड मैसेज आएगा शादी दिन की वीडियो आएगी, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट में उसको ट्रस्ट इशूज़ है एक तरीके से, तो ये वाला वाई पे वाला वीडियो आ सकता है घर पर, उसमें लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं। वाई पे वाला भी वीडियो आ सकता है, क्योंकि जैसे ही पेमेंट की बात आएगी तो वाई पे वाला तो मैसेज जाएगा ही जाएगा, है ना। तो जैसे ये ऐप डाउनलोड की कंडीशन आएगी तो वहाँ पर ऐप के फीचर्स वाली वीडियो जाएगी ही जाएगी। मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता हूँ सभी लोगों से, बीच बीच में जो मैं बता रहा हूँ तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ ना कि इसका क्या बोला मैंने, ओके सभी लोग क्लियर है ना। मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ आपसे, ये ध्यान रखिएगा, वरना आप बोले कि सर वो, क्योंकि मैंने जो खुद से करेक्शन करवा रहा हूँ वो वाली चीज़ें मैं पूछूंगा जो उसमें लिखी नहीं होंगी, है ना। जैसे मैंने अभी बताया है शादी दिन का वीडियो के साथ में बाय, क्योंकि पेमेंट का बात है तो बाय फीस वाला या बाय पे वाला वीडियो आपको यूज़ करना चाहिए। प्रमोशनल वीडियो, पे डिले 4 और डेमो प्रोफाइल्स, है ना। इसमें लिखा हुआ है तो इस बार कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे डिटेलिंग में बताने की जरूरत है, क्योंकि आपको फॉलो ही तो करना है। लेकिन सभी लोगों को इतना करना है कि आपको मैसेज पढ़ जरूर लेना है मैसेज भेजने से पहले, वरना उसने कुछ और बोला है, आपकी सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से मैसेज इधर हो रहा, आपने कुछ भी मैसेज करते जा रहे हैं। मैसेज को हमेशा पढ़ के ही शेयर करना है, कुछ गड़बड़ी लगती है तो हम लोग को बता दे, कुछ सुधार करना हो, मैसेज में कुछ मिस्टेक लगती है तो वो बता देगी सर ये मैसेज गड़बड़ है, तो हम लोग करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब अगली कंडीशन आती है, ये पूरे चार्ट डन होते हैं, अब केवल बची है नॉट पिक की कंडीशन, मतलब कि ऐसे यूजर्स जो बार बार आपके नॉट पिक जा रहे हैं, है ना। आपने कॉल किया, उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया आपका, ऐसे यूजर जो मैक्सिमम होते हैं उसको कैसे अपने लिए देखना है वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले उस यूजर पर चलते हैं जो मेजॉरिटी लेवल पे आपको मिलते संबंध है, ना उन्होंने ऐप डाउनलोड किया है, ना उन्होंने बायोडेटा भेजा है, सिंपली नहीं तो उन्होंने बायोडेटा का बोला हुआ था बट बायोडेटा नहीं भेजा है, समझ रहे हैं। मतलब संबंध था बट उन्होंने मना कर दिया, मतलब बायोडेटा का बोला था हम बायोडेटा भेज देंगे बट उन्होंने बायोडेटा भेजे नहीं है, तो आपको क्या करना है, बायोडेटा नॉट रिसीव मैसेज, ये वाला जो इधर पर लिखा हुआ है ये मैसेज आपको सिस्टम पे मिल जाएगा, तो आपको सबसे पहले ये भेज देना है कि बायोडेटा रिसीव नहीं हो पाया जबकि आपसे मेरी बात हुई थी, है ना। आपने भेजने का बोला, तो जो अपन कम्युनिकेशन में बोलते हैं वो मैसेजेस में आपको मिल जाएगा। अगर आपका नॉट पिक भी जाता है तो वो आपका पढ़ के मैसेज और आगे प्रोसेस कर लेगा, ठीक है। सेकंड है नॉट पिक कस्टमाइज मैसेज, ये अलग से मैसेज है जो अपन उनको इस तरीके से कन्विंस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि नॉट पिक क्यों जा रहा है, सिंपली मतलब अगर सामने वाले को कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्पष्ट में हमें बता देना चाहिए कि सर हमें करना है या नहीं करना, या फिर इस तरीके से, तो इसकी कंडीशन में इस टाइप की नॉट में कस्टमाइज मैसेज है ना, जिसमें कि उसमें लिखा होगा कि इसकी जगह एक और हो सकता है वाई बायोडेटा, इसमें मतलब आप लिख सकते हो उसकी जगह, लेकिन वाई जैसे मैंने बताया था एक बार मीटिंग में आपको, बायोडेटा यूज़र क्यों भेजे आपको, वो खुद भी तो ऐप डाउनलोड कर सकता है लेकिन आपको बायोडेटा क्यों भेजे, तो बायोडेटा भेजने के लिए वाई बायोडेटा वाला मैसेज है एक तरीके से कस्टमाइज मैसेज। अब इसके बाद आप कॉल करेंगे, है ना, इसके बाद आप कॉल करेंगे
कॉल की कंडीशन ऐसी रहेगी, या फिर वो कॉल उठाएगा या फिर से नॉट पिक जाएगा। अब अगर अपन लोगों ने 1-2 मैसेज कर दिए हैं, मे बी अगर जेन्युइन यूज़र हुआ तो कॉल पिक कर लेगा, अदरवाइज वो कॉल पिक नहीं करेगा। मान लीजिए कि वो कॉल पिक कर लेता है तो अपन बायोडेटा रिसीव की बात करेंगे, और बायोडेटा अगर वो भेज देता है तो फिर बाद में इंस्टेंट बायोडेटा रिसीव वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। यदि वो बायोडेटा नहीं भेजता है, यदि वो बायोडेटा नहीं भेजता है तो फिर बाद में अपन लोग उसको अप्रोच फॉर बायोडेटा, अपन लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं, अप्रोच फॉर बायोडेटा कर चुके हैं ना, तो इसमें लिखा है अप्रोच फॉर बायोडेटा चार्ट फॉलो करेंगे। तो आप फिर से वही वाला अप्रोच फॉर बायोडेटा वाला चार्ट निकाल के उसको फॉलो कर लीजिए, उसको वीडियोस वगैरह भेज दीजिए। अब समझते हैं फिर से, अगर ये फिर से नॉट पिक जा रहा है इधर पे, क्योंकि नॉट पिक वाली कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले बायोडेटा नॉट रिसीव वाला मैसेज कर दिया, फिर कस्टमाइज मैसेज कर दिया नॉट पिक का। थर्ड नॉट पिक विद अवेलेबल टाइम, मतलब कि आप किस टाइम अवेलेबल है ये वाला मैसेज कर दिया, जिससे वो बता देगा आपको मॉर्निंग में अवेलेबल है, आफ्टरनून में अवेलेबल है, इवनिंग में अवेलेबल है। ये ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4 करके, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में, कितने बजे से, उसमें टाइम भी स्पेसिफिक है कि उतने से इतने बजे तक। तो ऑटोमेटिकली जिसको भी ABCD कैटेगरी से सिलेक्ट करेगा उस टाइम अपने लिए याद रहेगा कि इसने इसके बीच में बोला, अपन उस टाइम कनेक्टिविटी करेंगे, जिससे यूज़र का अवेलेबल टाइम हमें मिल जाएगा। ओके, फिर अप्रोच फॉर बायोडेटा, अगर वो उसके बाद भी मतलब चाहता है तो फिर बायोडेटा अप्रोच वाला फॉलो कर लेंगे। मतलब जब अपने लिए बायोडेटा नहीं मिल रहा तो बायोडेटा अप्रोच वाला फॉलो करना है, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें करने के बाद। पेमेंट नहीं होती तो अप्रोच फॉर पेमेंट करना है। अगर वो ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलता नहीं करता तो अप्रोच फॉर ऐप डाउनलोड फॉलो करना है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, बायोडेटा आपके पास आ गया है और उसके बाद नॉट पिक जा रहा है ना। इसमें लिखा हुआ है बायोडेटा रिसीव होने के बाद नॉट पिक, है ना। बायोडेटा आपको मिल चुका है, उसके बाद नॉट पिक जाता है, तो इसमें है नॉट पिक कस्टमाइज मैसेज। सबसे पहले कि आपका बायोडेटा हमारे लिए प्राप्त हो गया है, बट हम आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी आपसे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो आप हमसे कनेक्टिविटी करके इस तरीके का मैसेज होगा, वो आपको कस्टमाइज। फर्स्ट मैसेज तो थोड़ा बहुत पढ़ते जाना है, किस टाइप के मैसेजेस हैं जो आप बात कर रहे हैं उसमें। अगर आपको लगता है कि मैसेज अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मैसेज में लग रहा है गड़बड़ी है कुछ, तो आप बता सकते हैं कि सर ये मैसेज ज़्यादा अच्छा नहीं, उसको करेक्ट करके और बेहतर बना देंगे। क्योंकि बहुत सारे मैसेज बने हैं, इतने सारे मैसेज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो होगा ही। थोड़ी देर बाद फिर कॉल करेंगे उसको। अगर आपने नॉट पिक कस्टमाइज मैसेज किया हुआ है ना, उनके नॉट पिक फर्स्ट टाइम जाने के, फिर उसको 1 से 2 घंटे बाद फिर से मैसेज। अब ये थोड़ी देर आप डिसाइड कर सकते हो, इसलिए थोड़ी देर लिखा है, अदरवाइज उसमें लिख दिया जाता 2 घंटे बाद। तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग भी उसको, अगर उसने मैसेज सीन कर लिया है ना, अगर उसने मैसेज सीन कर लिया है तो अपन जल्दी से कॉल कर सकते हैं। फिर यदि उसने मैसेज सीन नहीं किया है तो अपन थोड़ा सा एक टाइम लेंगे, ऐसे होगा। फिर अगर कॉल रिसीव हो जाता है तो डायरेक्टली, क्योंकि बायोडेटा भेज चुका तो अपन लोग को पेमेंट पे अप्रोच करना है ना। यदि कॉल रिसीव नहीं हुआ है और उसका बायोडेटा भी रिसीव नहीं हुआ है, तो हाँ बायोडेटा रिसीव हो चुका है लेकिन नॉट पिक तब भी जा रहा है, मतलब कॉल रिसीव उसने नहीं किया है, तो नॉट पिक विद अवेलेबल टाइम। क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार आपने बता दिया कि सर आपसे संपर्क करने का प्रयास हो रहा है बट नहीं हो पा रहा है, तो फिर अवेलेबल टाइम पूछ लेंगे, सर आप कब किस टाइम अवेलेबल है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। ओके, आफ्टर 1 आवर मैसेज। फिर बाद में जैसा सभी को पता है ना, कि क्योंकि बायोडेटा आ चुका था और वो नॉट पिक है, क्योंकि फर्स्ट मैसेज इंस्टेंट मैसेज अपन कर देते हैं। इंस्टेंट में बायोडेटा आ जाने के बाद इंस्टेंट मैसेज है, बायोडेटा इंस्टेंट बायोडेटा रिसीव्ड वाला, वो मैसेज तो हम कर देते हैं। लेकिन जो आफ्टर 1 आवर वाला मैसेज कब करते हैं, जब कॉल हो जाता है। यदि कॉल पर बात नहीं होती तो नहीं करते हैं वो वाला, क्योंकि उसमें पेमेंट मेंशन होती है। विदाउट कॉल पर बात की हुई आप पेमेंट नहीं बताते किसी भी यूज़र को, कॉल पर ही बताएंगे, मैसेज नहीं करेंगे डायरेक्टली पेमेंट के लिए। फिर आफ्टर 1 आवर, लेकिन अपन लोगों ने 2 चीज़ें अवेलेबल टाइम भी पूछ लिया थोड़ी देर से वो, तो फिर बाद में अपन आफ्टर 1 आवर वाला मैसेज कर दीजिए, फिर पेमेंट की डायरेक्ट बात कर लीजिए। या फिर वो उसकी बात उठाएगा या फिर नहीं करेगा, है ना। अगर वो नहीं करता तो फिर अप्रोच पर पे वाला आ जाएगा, क्योंकि बायोडेटा भेज चुका है, ऐप डाउनलोड कर चुका है, तो अपने लिए डायरेक्टली इस पर फोकस करना है, अप्रोच फॉर पेमेंट। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं।
ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद नॉट पिक जा रहा है, उसने ऐप डाउनलोड कर लिया है, फिर वो नॉट पिक जा रहा है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। बायोडेटा हो जाने क्योंकि उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भेजी है, लेकिन ऐप डाउनलोड के बाद क्या होगा कि उसको एप्लीकेशन वो यूज़ कर चुका है, डिपेंड ऑन वो कितनी इन्फॉर्मेशन फिल करा है, वो ऐप पर एंटर किया है या नहीं किया है, लेकिन अपन तब भी उसको थोड़ा बहुत इधर कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। नोटपिक कस्टमाइज मैसेज ऐप डाउनलोड होने के बाद नोटपिक जाता है, तो नोटपिक का कस्टमाइज की सर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया था बट हम आपसे कनेक्टिविटी करने का प्रयास कर रहे हैं बट कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो इसमें क्या रहेगा नोटपिक कस्टमाइज मैसेज। थोड़ी देर बाद फिर कॉल करेंगे अपन उनको, यदि वो कॉल रिसीव कर लें तो आर डन पे रिमेनिंग, मतलब रजिस्ट्रेशन डन हो, क्योंकि ऐप डाउनलोड का मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया है, ओनली पेमेंट रिमेनिंग है, तो उस वाले प्रोसेस पे जाएंगे। अगर नॉट पिक विद, अगर वो कॉल नहीं पिक करता है तो पहले पूछेंगे नॉट पिक विद अवेलेबल टाइम, अदरवाइज फिर आरडी पे रिमेनिंग और पेमेंट फॉर अप्रोच वाले पे फॉलो कर लेंगे वो, तो आपको ये फॉलो करते जाना है, सिंपली उसमें कंडीशन लिखी है। अब जिस वजह से अगला जो पॉइंट है, जिस वजह से आपकी पेमेंट डिले होती है ना, जैसे यूजर ने बोल दिया हम घर पर बात करके बताएंगे, उसने बोला हम घर पर बात करके बताएंगे, फिर बाद में फॉलो करेंगे, कुछ समय बात कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो आप समझिए थोड़ा सा इन सब कंडीशन में घर पर बात करें तो आपको ऐसे तरीके से कन्विंस करना चाहिए जिससे कि वो आपकी प्रोसेस को और ज़्यादा डिले ना करे, आप उसको ओके करते हो बस। जैसे उसने बोला हम घर पर, आपने बोला ठीक है सर घर पर पूछ के बता दीजिएगा, बस वो यूज़र गया, उसने बोला कि कुछ समय बात करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, तो वो यूज़र चला गया। थर्ड कंडीशन सेल्फ से हम भेज देंगे और सेल्फ से ही कर लेंगे, हम सेल्फ से ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा तभी यूज़र चला जाएगा। जबकि आप मान लीजिए उसने बोला घर पर बात करेंगे, बिल्कुल सर आप घर पर बात कर लीजिएगा, है ना, मैं कुछ आपको जानकारी भी भेज रही हूँ तो वो भी उनको दिखा दीजिएगा, क्योंकि अपने समाज के द्वारा चलाया गया एप्लीकेशन है ना, ये ऑल ओवर इंडिया का आपको फिल्टर के अकॉर्डिंग एरिया वाइज बायोडेटा मिलेंगे, है ना, और अगर उनको आप पूरा एक्सप्लेन ना कर पाए तो मे बी डायरेक्टली बात करवा दीजिएगा। ये आपको घर पर बात करने की कंडीशन में बोलना चाहिए कि अगर वो कनेक्ट भी नहीं तो हमारे से डायरेक्टली बात करवा दीजिएगा, अगर पूरा आप एक्सप्लेन ना कर पाए तो। क्लियर। दूसरी चीज आएगी कुछ समय बाद, बोलते कुछ समय बाद पे कर देते हैं, कुछ समय बाद ऐसा कर लेंगे, कुछ समय बाद कर लेंगे, तो अपने लिए सिंपली क्या है कि ये ध्यान देना है कि कुछ समय बाद का उस पर बोला हुआ है बायोडेटा के लिए, है ना, उसका मैसेजेस तो कस्टमाइज है, मैसेज भेजने के बाद अब जब कॉल करोगे यदि वो कॉल रिसीव होता है थोड़ा सा उसको अगला प्रोसेस जो रहेगा, बायोडेटा क्यों भेजना है वो जरूर बताना है, बायोडेटा क्यों भेजना है वो जरूर बताना है। ठीक है, अगर ऐप डाउनलोड से रिलेटेड बात है तो ऐप डाउनलोड उसको क्यों करना है वो जरूर बताना है, या फिर उसको पे क्यों करना चाहिए वो भी प्रॉपरली उसको क्लियर करना है कि क्यों करना चाहिए उसको। ओके, अब वो नोट पिक जा रहा था, घर पर बात करके भी बोल दिया, कुछ समय बाद या सेल्फ से कर लेंगे, इसमें नोट पिक चला गया, तो उसके लिए कस्टमाइज मैसेजेस हैं, फिर आप कॉल करोगे, कॉल हो जाने के बाद नॉट पिक विद अवेलेबल टाइम और अप्रोच फॉर बायोडेटा, मतलब अगर वो बायोडेटा बोलता है कि हम घर वालों से पूछकर आपको बायोडेटा भेज देंगे, कुछ समय बाद बायोडेटा भेज देंगे सेल्फ, तो उसको ये क्लियर करना है ना, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल जो है वो बेनिफिट्स, बायोडेटा क्यों भेजें वो इसके बेनिफिट्स उसको बताने हैं। बायोडेटा भेजने के क्या फ़ायदे हैं, ऐप डाउनलोड करने के क्या फ़ायदे हैं, और पेमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं, मतलब बेनिफिट्स क्या हैं, उनको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे ऐप डाउनलोड करने के बाद, पे करने के बाद या बायोडेटा भेजने के बाद। ओके, ये थोड़ा सा अपने लिए फॉलो करना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो कॉल पिक नहीं कर रहा है वो कर लेगा। ओके, अगले प्रोसेस आता है पेमेंट का मैसेज भेजने के बाद नॉट पिक। नॉर्मली आप लोगों के साथ ये दिक्कत आती है, जब तक पेमेंट की आप बात नहीं करते हो तब तक वो कॉल उठा रहा होता है, जैसे ही आपने पेमेंट का एक मैसेज डाल दिया उसको तो ऑटोमेटिकली वो कॉल उठाना बंद कर देगा। अब ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि उसको पेमेंट से दिक्कत थी, उसको पे करना नहीं था, है ना, उसको पे नहीं करना था, तो आपको क्या बात करनी चाहिए, उससे किस तरीके से करना चाहिए,
वाई फीस उसको क्लियर होना चाहिए कि फीस क्यों भेजें। पहले तो एक उसकी रिदम बनाने के लिए, उसकी चीज़ें जो जानने के लिए अपन लोग को नोट पे कस्टमाइज मैसेज बना हुआ है। पेमेंट का मैसेज भेजने के बाद नोट पे अगर वो जा रहा है तो उसको क्लियर करना है, कस्टमाइज मैसेज रेडी करना है ना, मतलब इधर पर है वो आपको भेज देना है। ठीक है, अगर ये आपने मैसेज भेज दिया है तो उसके बाद आप कॉल करेंगे। कॉल यदि रिसीव होता है तो डायरेक्टली उसको पेमेंट का बोलो, पेमेंट के बेनिफिट्स बताना है। कॉल पर हमेशा जो चीज़ आपको उससे चाहिए है, चाहे बायोडेटा चाहिए हो चाहे पेमेंट करानी है, तो आपको ये कंफर्म करना है कि फीस क्यों दे वो और क्यों बायोडेटा भेजे। वो उस पर करने से तभी वो आगे प्रोसेस करेगा। अगर उसने बायोडेटा भेज दिया थोड़ी देर बाद बाय फीस वाला उसको फॉलो करेंगे पूरा। ओके, अगला अगर वो तब भी नॉट रिसीव जाता है तो भाई अवेलेबल टाइम पूछेंगे, है ना, वाई फीस वीडियो भेज देंगे फिर, और अप्रोच फॉर पे, मतलब पेमेंट का अप्रोच वगैरह फॉलो करेंगे। ओके, इसके बाद जाता है अगला ऑप्शन है नॉट पे पेमेंट करने के लिए। मतलब आपने क्या किया है, उससे बात की पेमेंट करने के लिए, उसने बोल दिया घर पर बात करके हम बताएंगे, कुछ समय बाद बताएंगे, सेल्फ से पे कर देंगे, हम सेल्फ से पे कर देंगे, ऐप पर जाके पे कर देंगे, है ना। अगर वो ऐसा बोलता है कि मैं सेल्फ से ऐप पे जाके पे कर दूंगा तो आपको सिंपली उसको ऐप की लिंक भेज देनी है, क्योंकि ऐप को डाउनलोड उसने कर लिया था, ऐप डाउनलोड कर लिया था तो वो ऐप पर कब जाता नहीं जाता एक रिमाइंडर मैसेज, सर इस नंबर इस लिंक से ऐप पर जाके पे कर दीजिए, ऐसा मैसेज बनाया जा सकता है। वो मे भी इसमें नहीं है अभी, तो ऐप पर जाकर पे करने का मतलब लिंक भेजेंगे उसमें और उनसे बोल देंगे सर इस लिंक से ऐप पर चले जाइए और पे कर दीजिए। ओके, अगर वो नॉट रिसीव जाता है तो अवेलेबल टाइम पूछेंगे और अप्रोच फॉर पेमेंट पर फोकस करेंगे। ओके, इसमें मैसेज है फर्स्ट वाला वो है। अब इसके बाद आप लोग किसी के पास कोल्ड कॉलिंग वाला डेटा गया होगा, जो ऑफलाइन कॉलिंग कर रहे हैं उसके पास ये गया होगा बायोडेटा रिसीव होने को, क्योंकि उसमें अलग रहता है। बायोडेटा आ जाता है ऑफलाइन कॉलिंग, उसमें तो बेसिकली इनको तो उसमें कैसे करना है, ऑफलाइन कोल्ड कॉलिंग में फर्स्ट मैसेज कैसे करना है, इनको अरेंज आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जिसके पास ये कोल्ड कॉलिंग वाला है, ये सब आपकी जो पर्सनल है, जैसे सोशल मीडिया हुआ, आपका तरीका हुआ, तो आप उसको आगे पीछे करके स्टेबल कर लीजिएगा, है ना। बाकी के यूज़र बायोडेटा भेज देता है तो उसके बाद क्या करना है ना, ऐप डाउनलोड इसने ये सब होगा, कोल्ड कॉलिंग वगैरह का अलग अलग, तो आपको देख लीजिएगा। मतलब ऑफलाइन कॉलिंग का है और बाकी कॉलिंग, आपसे ऑफलाइन कॉलिंग की जगह उसको कोल्ड कॉलिंग बोलेंगे तो इसमें कोल्ड कॉलिंग ही लिखा है ना। कोल्ड कॉलिंग फ्रेश डेटा पर आपको 3 से 4 वेरीफाइड प्रोफाइल्स आप मिलेंगी, हर एक प्रोफाइल का 3 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, ये बोल सकते हैं। आंकड़े बता सकते हैं जो पहले क्लियर कर चुका हूँ, और जैनों के द्वारा जैनों के लिए बनाए गए एप्लीकेशन इस तरीके से बता सकते हैं। ओके, तो कैसे ट्रस्ट करें, आपसे पूछेंगे मैम इतने सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, इतना फेक और फ्रॉड चल रहा है, आपके ऐप पर ही ट्रस्ट क्यों करें हम, इतने सारे हमारे पास, तो हमने 10 लोगों से बात की, 10 लोगों ने हमारे लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपके ऐप पर क्यों करें। तो यही आएगा कि कैसे ट्रस्ट करें एक तरीके से। फिर जीएसएम वर्सेस व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मतलब जिसकी कंपेटिव अपना एप्लीकेशन बेस्ट है, उसमें क्या बेनिफिट अपने लिए मिलेगा। सबसे पहली बात है, हमारे ऐप पर रेगुलरली न्यूली वेरीफाइड डेटा होते हैं। ओके, हमारे ऐप पर रेगुलरली न्यूली वेरीफाइड डेटा होते हैं, फिल्टर की सुविधा होती है, जिसकी वजह से आपके टाइम की काफ़ी बचत होती है। लिखा हुआ है एरिया, प्रोफेशन, और इस वजह से टाइम की बचत। प्राइवेसी एंड सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, ओनली वेरीफाइड पर्सन ही कांटेक्ट कर पाते हैं। इंफॉर्मेशन पिक का मिसयूज नहीं होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में डेटा फैलने का डर होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बहुत पब्लिक हो जाएगी, लेकिन एप्लीकेशन में ओनली वेरीफाइड डेटा ही आपका, वेरीफाइड प्रोफाइल्स वाले लोग ही आपकी प्रोफाइल को देख पाएंगे, इस तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से जो 4-5 पॉइंट है आपको प्रॉपर बोलना है और उनको यूज करना है यहाँ पर, जो भी इधर। फिर जीएसएम वर्सेस अदर ऐप है, जीएसएम वर्सेस पत्रिका है, ये 2 और भी ऑप्शंस हैं। फिर फीचर्स हैं, इसके जो स्टेप बाय स्टेप्स लिखे हुए हैं तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, उन चीज़ों को अपने लिए मेंटेन करना है। जीएसएम वर्सेस पत्रिका, है ना,
फिर फीचर्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं वो आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग आप बताएंगे उसको। इसके बाद आता है फीस कितनी है। अभी मैंने इतना बस पूछा है लोगों से कि फीस कितनी है, तो भी उसमें डाउटफुल है कि फीस एक्चुअली बतानी क्या है। जो लिखा हुआ है वही बताएं आप, 1100 पर बिल्कुल ना जाए। मतलब जो 6 मंथ वाली सर्विस है पहले उसको नहीं बताना है। अपन लोग को पहले 1 ईयर वाली सर्विस बतानी है कितना कॉस्टिंग है, फिर बाद में टेल मैरिज वाली बतानी है, फिर कहीं जाके यदि वो बोलता है मैम फीस ज़्यादा लग रही है तो फिर 1100 वाली या फिर 6 मंथ वाली बतानी है। जिससे क्या होगा, 6 मंथ वाली यदि सर्विस को आप पहले बता देंगे तो उसका कभी उसके बाद ऑप्शन नहीं बचेगा उससे कम जाने का, आपके पास भी ऑप्शन नहीं बचेगा और कम जाने का, जिस वजह से आप 3 मंथ बोलने लगते हैं फिर वो, है ना। इसलिए अपने लिए उस पर फोकस नहीं करना, अपने लिए 1 ईयर और टेल मैरिज वाले पे फोकस करना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फीस क्यों। इसमें आते हैं फीस क्यों ले रहे हैं। तो फीस क्यों की बहुत सारे पॉइंट है, बट आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि फीस क्यों में क्या बोलना है। आप लोग थोड़ा सा ये रेगुलरली करने कंफ्यूज जो हो रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा, वो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको रेगुलरली आपको सिमिलरली ही सभी लोगों को सेम ही बताना है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या यूज़र के अकॉर्डिंग आपका कम्युनिकेशन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल यूज़र है आपको ये पूरे पॉइंट पता होने चाहिए। ओके, की पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं नॉर्मली आप नॉर्मली की पॉइंट वो चीज़ें होती जैसे एपकास्ट जेनो के द्वारा जेनो के लिए है, ऑल इंडिया लेवल का प्लेटफॉर्म है। नॉर्मली कोई भी रिप्लाई दिया उसके बाद सर ये तो ऑल इंडिया लेवल का प्लेटफॉर्म है, इसमें सभी एरिया से बायोडेटा आपको मिल जाएंगे, फिल्टर का यूज़ कर लेंगे। इस तरीके का आपको ये रिपीट करना होता है। एज अगर आपने बात की, अगर इसके बाद आपका पॉइंट आया कि बायोडेटा, जैसे इसमें रीज़न पहले क्लियर करिएगा, वाई फीस क्यों देना है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन और ऐप को संचालित करने की फीस की आवश्यकता होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, फिर से आपको कोई, क्योंकि सब लोग यही बोलते हैं सर हेल्पलाइन नंबर की सुविधा, ऐसा नहीं बताना होता है। सर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको हमारे साइड से डेडिकेटेड टीम, हेल्पलाइन नंबर टीम मिल जाएगी जिसकी मदद लेके आप सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। आपको ये चीज़ें बहुत मेंशन करनी पड़ती हैं। अगर ये मेंशन करेंगे तो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा रिप्लाई आएगा या फिर उसको समझ आएंगी चीज़ें उनकी। मतलब सिंपली आपको एक फील दिलाना है कि आपकी अटकी है, हमारी नहीं है। अगर आप उसको ये फील दिला देंगे कि उसकी अटकी तो ऑटोमेटिकली वो कर लेगा, लेकिन आप अगर ये वाला फील रखोगे कि हमारे लिए करना है तो वो कभी नहीं करेगा फोन, क्योंकि उसको ज़्यादा बायोडेटा उसको चाहिए, क्योंकि उसकी शादी होगी है, उसके रिलेटिव की शादी होगी है, तो उसको ज़्यादा ऑप्शन चाहिए। ज़्यादा ऑप्शन के लिए प्रमोशन एक्टिविटी, तो वही सब चीज़ें आपको वो बतानी है कि आपके लिए ज़्यादा ऑप्शन मिल पाए, इसलिए हम लोग प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं। फिर मंदिर, बैनर्स, ये सब वगैरह बताते हैं। अगला है फीस फ्री रखने से आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको अनवांटेड कॉल आएंगे, वो लोग भी कॉल करेंगे जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो इस वजह से तो इस टाइप की कंडीशंस आपको बतानी होती है जिससे मैनेज हो जाता है। ओके, फिल्टर्स बता सकते हैं। फिल्टर्स आधी टीम को पता नहीं है एक्चुअली फिल्टर कौन कौन से अवेलेबल है ना, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए किस किस टाइप के फिल्टर अवेलेबल होते हैं। एक बार यूजर थर्ड आप टास्क लिख लीजिए, सभी लोग लिख रहे हैं ये वाला, शॉर्ट नोट्स रेडी कर रहे हैं, ये जो मैसेज के इतने सारे चार्ट बने हैं उनको समझना है पूरा। और थर्ड जो है आपको यूज़र एप्लीकेशन फिर से यूज़ करके देखनी है। यूज़र एप्लीकेशन के बिहाफ पर जब आप जिस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज़ करेंगे तभी तो उसकी चीज़ें पता चलेंगी। तो जो भी टीम मेंबर, ये तीनों चारों चीज़ें कल से 4 से 5 लोगों से पूछी जाएंगी, इसलिए कोई भी उठाया जा सकता है कि आप ये बताइए। अगर वो नहीं होता है तो हाफ डे आपका कैंसिल, आप यहाँ पर बैठिए, आप वो पढ़िए, फिर बाद में वर्किंग स्टार्ट करिए। अगर ये डन नहीं होता है आपका तो फिर बाद में कल लंच के बाद हाफ डे लगा दिया जाएगा और आपको बैठ बोल दिया जाएगा घर से पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। पढ़ना जरूरी है, आपको नॉलेज जरूरी है। तो फिर हाफ डे लग के आप आराम से पढ़िए, फिर शाम तक आप रीड कर लेंगे तो फिर घर पे चला जाइए। फिर दूसरे दिन आएंगे लंच में फिर से पूछेंगे, अगर नहीं बना तो फिर से पढ़िए। ये रिदम चलता रहेगा जब तक आप रेडी नहीं हो जाते, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत कर ली है तो अब आपका टाइम है, तो आप मेहनत पहले कर लीजिए या फिर हम करवा लेंगे। ठीक है, तो वो हाफ डे लगता रहेगा और इधर से पढ़ाई चलती रहेगी। पेपर आने वाला है, ठीक है। आप लोग घर से पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, घर से नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ा लेंगे। ठीक है, ओके, करना तो है।
वो बोलते हैं ना कि अब सीधी उंगली से घी ना निकले, टेढ़ी कर लेनी चाहिए, तो अब उंगली टेढ़ी कर देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि इतने टाइम से यही तो चल रहा है, बताते तो जा रहे, बट मैंने अभी पूछा, मुझे खुद शौक हो रहा है, जिस पर्सन को मैं सोच रहा हूँ कि वो पर्सन को तो सब आता हो, उससे पूछा कि फीस कितनी है, तो वो फीस बताने में कंफ्यूज है। वाई फीस तो छोड़ ही दीजिए, तो इसमें क्या बोलेंगे, वो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। पेड वर्सेज अनपेड सर्विस, मतलब कि पेड सर्विस में क्या बेनिफिट है और अनपेड सर्विस में क्या बेनिफिट है। मतलब अगर आपने पे नहीं किया तो आपको क्या, आप मतलब सिंपली उसको ये फील दिलाना है कि अगर आपने पे नहीं किया ना तो साथ में आपको इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल नहीं पाएंगी, आप फिल्टर यूज़ कर ही नहीं पाएंगे, आप एक ही फिल्टर यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा फिल्टर यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, आपको लगातार नए नए बायोडेटा मिलेंगे ही नहीं, है ना। इस टाइप के और भी होते हैं कि आप फिल्टर का यूज़ नहीं करेंगे तो आपके टाइम की बचत नहीं हो पाएगी, ज़्यादा लोगों से आप कांटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या मतलब का बायोडेटा, आपको कैसे पता चला कि हमारी प्रोफाइल सही है, आप पहले चेक तो तभी कर पाएंगे ना, इस टाइप की चीज़ें। ओके, तो ये प्रॉपर वो है। अब मेरे साइड से एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, उसमें है वाई पे। मैंने एक ऐसे जैसे अभी ये वीडियो बन रहा है, ऐसा पहले भी एक वीडियो बना था, जो वीडियो आप सभी लोग के पास होगा, जिसमें बताया गया है कि पे क्यों करना है, बायोडेटा क्यों भेजना है और ऐप डाउनलोड क्यों करना है ना। तो वाई पे, वाई ऐप डाउनलोड, वाई बायोडेटा, ये आपको रेडी करने हैं तीनों क्वेश्चन। इतना कर लेंगे तो वहाँ डेवलप हो जाएंगे। तो देखिए वाई बायोडेटा, बायोडेटा क्यों भेजें, मतलब बायोडेटा क्यों भेजें, ऐप डाउनलोड क्यों करें और पेमेंट क्यों करें, है ना। ये तीनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, क्या बेनिफिट मिलेंगे उनको, ये सभी लोग आप लोग भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले मीडिएटर सर्विस को समझ लेते हैं। मीडिएटर सर्विस का मतलब होता है कि एक ए यूज़र है, एक बी यूज़र है, ये आपस में कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ए यूज़र ने मीडिएटर सर्विस ली है तो उसको यूज़र से बात नहीं करनी पड़ेगी, अपनी टीम उसके बिहाफ पर बात करेगी। मीडिएटर सर्विस में सिर्फ बात करने का काम होता है, बायोडेटा प्रोवाइड नहीं होते उनको। ओके, मीडिएटर सर्विस में एक मंथ की मान लीजिए मीडिएटर सर्विस है, तो उसमें उसको क्या रहेगा कि अपन लोग ऐसा भी कर सकते हैं कई केसेस में कि अगर मीडिएटर सर्विस के साथ में अपन 1 मंथ का फ्री एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, 1 मंथ का एप्लीकेशन भी फ्री। सर वो शुल्क कम करने का बोलते, उसकी जगह सर एक काम करते हैं, हम 1 मंथ का आपको एप्लीकेशन का भी सब्सक्रिप्शन दिला देते हैं, तो वहाँ से आप बायोडेटा देख लीजिएगा और 1 मंथ हम लोग इधर से बात करके आपको यूज़र से दे देंगे आपके बिहाफ पर, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। अगर यूज़र सिंपली समझना, मीडिएटर सर्विस एक मीडिएटर मतलब बीच वाला पर्सन, इधर ने कुछ बोला इनसे बोल दिया, इधर ने कुछ बोला इनसे बोल दिया, बस ये काम रहता है। क्लियर। तो जब वो बोलता है, ऐसी कंडीशन आपको कैसे पता चलेगी कि मीडिएटर सर्विस का यूज़र है, वो बोलता है मेरे घर पर कोई भी नहीं है बात करने वाला। ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जो बोलेंगे हमारे घर पर ना कोई बात करने वाला नहीं है, हम लोग शादी की बात नहीं कर पाते किसी से, तो ऐसे में मीडिएटर सर्विस अपन दे सकते हैं उनको। वो छाट तो सकते हैं बट वो बात करने में उनको दिक्कत आती है, या फिर उनके पास अच्छा कोई बात करने वाला नहीं है जो क्लियर बात कर पाए, या फिर कोई बोलता है कि हमारा ना रिस्पॉन्स कोई नहीं करता है, हम उनसे बात करते हैं फिर वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते हमारे लिए, फिर वो हमारा कॉल ही नहीं उठाते हैं। एक बार उन्होंने हाँ भी बोल दिया, फिर वो हम उनको मैसेज भी डाल रहे हैं तो मैसेज सीन करके छोड़ दे रहे हैं। तो इस टाइप की कंडीशन जब यूज़र स्ट्रगल कर रहा होता है दूसरे पर्सन से कनेक्टिविटी करने, वहाँ मीडिएटर सर्विस काम में आएगी। तो आपको जब भी ऐसी कोई सर्विस मिलती है, ऐसा कोई यूज़र मिलता है, आपको अपना जो ग्रुप चलता है मीडिएटर सर्विस वाला, उस वाले में वो नंबर डाल देना, उसमें मेंशन भी कर देना है कि मीडिएटर सर्विस के लिए है। ओके, अभी ग्रुप अपडेट कर दिया आपने, मैसेज डाल दीजिए ग्रुप पर, है ना। सेकंड केस, अभी मीडिएटर सर्विस ये क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हुआ मीडिएटर सर्विस क्या है। ओके, दूसरी कंडीशन पर आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप सर्विस। यदि कोई बोलता है कि हमारे लिए ऐप को यूज़ करते नहीं आता, हमारे लिए ऐप को यूज़ करने में दिक्कत है, हमें व्हाट्सएप पर ही बायोडेटा मिल जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, हमारे पापा मम्मी हैं उसको बायोडेटा देखना नहीं आता, एप्लीकेशन चलाते नहीं आता, उनने बोला नहीं नहीं आप तो हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भेज दो, हमें ऐप का झंझट नहीं चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप हम वो देख पाएँ, तो एक काम करो आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए।
तो ऐसी कंडीशन में व्हाट्सएप सर्विस चलती है। आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए व्हाट्सएप सर्विस कौन लेगा, मीडिएटर सर्विस कौन लेगा। क्लियर। अब जब व्हाट्सएप ग्रुप सर्विस अपन लेते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप सर्विस में बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिससे कंपेटिवली और इफेक्टिव हो सकती है चीज़ें, है ना। मतलब कि वो पर्सन जिन्होंने कंपेटिवली आपको लगभग जैसे एक्सपायर डेटा है कोई, है ना, ऐसा कोई यूज़र है जो बोला नहीं हमने बहुत सर्विस ली है एप्लीकेशन की, लेकिन हमें एप्लीकेशन की सर्विस नहीं चाहिए, उसमें मिलता नहीं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अपन बोलेंगे कि सर व्हाट्सएप सर्विस ले लीजिए, व्हाट्सएप सर्विस के थ्रू आपको काफ़ी इफेक्टिव रिस्पॉन्स मिल जाएगा। व्हाट्सएप रिस्पॉन्स का चार्ज 2000 रुपये पर मंथ का होता है, 2000 रुपीज़ पर मंथ, और 3 मंथ का 5000 रुपीज़ होता है। क्लियर। अब थर्ड सर्विस पर अपन चलते हैं और मीडिएटर सर्विस का 3000 है ना, 3 मंथ का 8000 है ना। तो अपन ये क्लियर रखते हैं कि वो कैसे उस चीज़ों को सर्विस को लेगा या नहीं लेगा, कौन सा पर्सन ले सकता है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। इसमें उन लोगों को इन्वॉल्व बिल्कुल ना करें जो कंपेरेटिवली टाइम वेस्टिंग है। मतलब जो आपने तो बोल दिया वो सर्विस ले लेंगे, है ना, आप चलो ठीक है उसमें ग्रुप पर डाल दें, ऑटोमेटिकली टीम देख लेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है चेक करना होता है, अदरवाइज रिफंड भी करना पड़ता है कई बार। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि उन्हीं सर्विसेज को अपन लोग को लेना है। इसलिए हम लोग आप लोगों को मना करते हैं कि बेसिक सर्विसेज पर फोकस करें, उस सर्विसेज पर फोकस करेंगे तो बेसिक से आपका ध्यान भटक जाएगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन आती है वीआईपी सर्विस। वीआईपी सर्विस वो सर्विस है जिसमें कि आपको सिंपली वो यूज़र है जो कि कंपेरेटिवली उसको मनी का प्रॉब्लम नहीं है, पैसे देने से दिक्कत नहीं है, उसको टाइम की कमी है। मतलब वो ये बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है बायोडाटा देखने के लिए, ऐप चलाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, ये सब टाइम नहीं है हमारे पास। आप तो पैसा बताइए, हम लोग पैसा पे कर देंगे, आप तो उसको सर्विस अच्छे से दे दीजिए हमें। ऐसे बहुत सारे यूज़र्स आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनको कंपेरेटिवली एक्चुअली ये जेन्युइन नीड होती है, ये बेस्ट यूज़र होते हैं वीआईपी सर्विस के लिए। दूसरी कंडीशन ऐसी होती है, ऐसी कंडीशन में आप बताएं, उस पर ग्रुप पर मैसेज कर दें कि वीआईपी नंबर, वीआईपी सर्विस के लिए ये वाला नंबर है, ऑटोमेटिकली आपके लिए उसके लिए वो कनेक्टिविटी हो जाएगी। पूरा अपडेट आपको लेना है इस यूज़र का क्या हुआ, आप मैसेज करिए, उधर से अपडेट हो जाएगी कि हमारी कनेक्टिविटी हो रही है, 2 से 3 दिन में भी कन्वर्ट भी हो जाएगी लीड, है ना। अगर वो कुछ उसमें नेगेटिव फीडबैक आता है कि नहीं वो रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं कर रहे हैं या फिर वो वीआईपी यूज़र है ही नहीं, तो फिर से आप दोबारा वीआईपी यूज़र को समझिए कि एग्जैक्टली वीआईपी यूज़र है कौन। वीआईपी यूज़र वो नहीं है जो जिसको मनी का प्रॉब्लम है, जिसको पे करने से दिक्कत है और उसकी शादी नहीं हो रही है, ये वाला यूज़र वीआईपी यूज़र नहीं है ना। लेकिन मान लीजिए आपको लगता है कि हाँ वो सर्विस लेने से उसको बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो फिर बाद में अब सेकंड कैटेगरी वीआईपी सर्विस की होती है आउट ऑफ इंडिया वाले बायोडेटा। मतलब ऐसे बायोडेटा जो इंडिया से बाहर जॉब कर रहे हैं बट इंडिया के हैं, या फिर आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं बट इंडिया में ही वो मैनेज करने में इंटरेस्टेड है। ऐसे यूज़र आउट ऑफ इंडिया वाले ये वीआईपी सर्विसेज में आएंगे अपनी। क्लियर। वीआईपी सर्विसेज में ऐसे कैंडिडेट भी आते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई हो, जिनकी कंपेरेटिवली एज ज़्यादा है, वो वीआईपी सर्विसेज में आएंगे, कंपेरेटिवली वो ज़्यादा पे कर सकते हैं और अपन उनको अच्छी सर्विसेज में कन्वर्ट कर, क्योंकि अपने पास ज़्यादा एज वाले बहुत बायोडेटा हो जाते हैं, कई केसेस में नहीं भी रहते तो अपन वो मैनेज करके प्रोवाइड करेंगे उनको। किसी भी यूज़र को किसी भी तरीके से गलत सर्विस नहीं दी जाती है। अगर मान लीजिए अपने पास बायोडेटा नहीं होते हैं तो अपन उसकी सर्विस को होल्ड कर देते हैं, फिर उसकी सर्विसेज जब अपने पास बायोडेटा स्टार्ट आ जाते हैं तो अपन फिर से उसकी सर्विसेज ऑन कर देते हैं। तो ऐसी सर्विसेज चलती है, कई बार उनकी होल्ड कर दी जाती सर्विस। सर हमारे लिए हमारे पास अभी आपके प्रेफरेंस को उतने ज़्यादा बायोडेटा नहीं है तो थोड़े दिन के लिए आपकी सर्विस हम होल्ड कर रहे हैं, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट कर देंगे, हमारी प्रमोशनल एक्टिविटी थोड़े दिन चलेगी, उसके बाद आपको बायोडेटा फिर से मिलने लगेंगे। क्लियर। वीआईपी सर्विस क्लियर हुआ। और कोई कैटेगरी? ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा। अब इसके तीनों कैटेगरी, मीडिएटर सर्विस की, वीआईपी सर्विस की या व्हाट्सएप सर्विस की जितनी भी लीड, व्हाट्सएप सर्विस आप लोग खुद टैकल कर सकते हो। व्हाट्सएप सर्विस में से ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं है। व्हाट्सएप सर्विस मतलब कि उसको व्हाट्सएप पर बायोडेटा चाहिए ऐप की जगह,
तो आप लोग खुद भी टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टैकल करने में दिक्कत आती तो इधर, लेकिन मीडिएटर सर्विस और वीआईपी सर्विस आप लोग टैकल ना करें, क्योंकि वो करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि व्हाट्सएप पर बायोडेटा है। और मीडिएटर सर्विस में तब भी, मीडिएटर सर्विस भी ऐसी सर्विस है जिसमें कि कंपेरेटिवली हम लोग आप वो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, बट उसको कन्विंस करना थोड़ा टिपिकल है। और वीआईपी सर्विस को बिल्कुल टच ना करें, वो खराब हो जाएगा यूज़र, है ना। अपन उसको डायरेक्टली अलग से टीम को वो करेंगे, वो अपने लेवल पर अप्रोच करेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो ये ग्रुप वाला ग्रुप आपके उसमें भेजा गया है, तो आप उसमें मेंटेन कर दें, ठीक है। वो है हिंदू जैन बायोडेटा, जैन गर्ल्स बायोडेटा ग्रुप, मतलब ऐसे यूजर्स, उसको लिख दीजिए गर्ल्स फ्री बायोडेटा ग्रुप, मतलब ऐसी गर्ल्स बायोडेटा जो कंपेरेटिवली फ्री डिमांड कर रहे हैं कि फ्री सर्विस मिलेगी तो ही हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। या फिर आपने बहुत कोशिश की बट वो गर्ल्स बायोडेटा था भी लेकिन उसने नहीं किया और बायोडेटा आपको रिसीव हो चुका है, तो आप उसका बायोडेटा भी भेज सकते हैं, है ना। या फिर उसका जिसे ऑफलाइन में आपने अपलोड किया होगा तो उसका आईडी नंबर या स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं कि इस आईडी पे हमने अपलोड कर दिया है, वो भी भेजेंगे तो हम लोग इधर से कलेक्ट कर लेंगे और उनको फ्री सर्विस में अलाउ करेंगे, या 1 मंथ की सर्विस फ्री कर देंगे उनके लिए। क्लियर। तो आपको जो भी गर्ल्स बायोडेटा मिलते हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनको पूरे लोगों को अपने लिए अप्रोच करना है। गर्ल्स बायोडेटा की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी, ओके। तो जो भी आपको बायोडेटा मिलते हैं, क्योंकि आगे जाके तो 100% फ्री अपन कर ही देंगे गर्ल्स के लिए, जैन में भी और हिंदू में तो चल ही रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको अप्रोच अच्छे रखनी है, उसमें अपलोड करने। और हिंदू बायोडेटा जो होते हैं तो आपको हिंदू गर्ल्स बायोडेटा वाला जो ग्रुप है उस पर अपलोड करें, जो भी बायोडेटा मिले सब अपलोड करते जाओ, उसमें गर्ल्स का भी फ्री चल ही रहा है उसमें, ओके। तो ऐसे अगर कोई, लेकिन फ्री देने से पहले अगर वो पे करने के लिए रेडी है तो पहले पे करने की बात कर सकते हो, अगर वो नहीं मानता तो फ्री करना है, ये सभी के लिए मैंने बोला हुआ, क्योंकि 1 मंथ का डेमो है अपनी साइड से, फ्री नहीं है उनके लिए, 1 मंथ का फ्री डेमो है उनके लिए, ठीक है। बॉयज़ कैंडिडेट में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं। और 3 मंथ वाले को बिल्कुल छेड़खानी ना करें, 6 मंथ और 1 ईयर, मतलब 11 से नीचे ज़्यादा ना जाए, है ना। और अगर ये आप लोग जैसे सब लोगों की मदद से अगर वीआईपी सर्विस और मीडिएटर सर्विस बहुत ज़्यादा चलती हैं और उसे तो ऑटोमेटिकली फिर फीस अपन कम करने पर फोकस करेंगे, जिससे कि रिस्पॉन्स कंपेरेटिवली ज़्यादा बढ़ जाए। जितने भी पुराने यूज़र होंगे आपके ओल्ड के, उनको 50% तक ऑफ दे देंगे, लेकिन लीड्स ज़्यादा होनी चाहिए। और ऐसा करिए आप, तो ओल्ड लीड्स होती है ना, उनको 30% तक कम कर दीजिए, जैसे 1500 थी या 1200 1100 में भी डन करिए, है ना। ओल्ड लीड्स है जिन्होंने आपको पता है ये तो खत्म ही हो चुकी लगभग, जाके हम लोग से उसके लिए स्पेसिफिक पोस्टर डिमांड करिए, हम लोग पोस्टर प्रोवाइड कर दें। लेकिन न्यू लीड्स को बिल्कुल ऑफर मत दीजिए, न्यू लीड्स को आप ऑफर देंगे वो खराब हो जाएंगी। ऑफर कोई डिमांड नहीं करता, जो पे करने को बिल्कुल डिनाई कर चुका है उसके लिए अलग से वो करिए। मंथ एंडिंग ऑफर चला दीजिए, लास्ट का भी 26, 27, 28 तारीख आएगी तो उसका एक पोस्टर मंथ एंडिंग वो है, इसलिए शुल्क को कम किया गया है, वो वाला पोस्टर ले लीजिए और उसको चला दीजिए। आपको लगता है कोई बिग ओकेज़न आने वाला है, जैसे अभी कोई ऐसा ओकेज़न जैसे अभी फादर्स डे निकला था शायद, तो फादर्स डे आपको पता होना चाहिए, फादर्स डे आने वाला है, और ये थोड़ा सा आप लोग भी और